युवा कार्य के लिए 2 महीने पूर्व अतुल जी ने बात की कि कितने प्रांतों में काम शुरू होना चाहिए, इसकी चर्चा की। तो अतुल जी ने कहा कि कम से कम 20 प्रांत हो जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन अपनी इस बैठक में 21 प्रांतों से 25 कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 7 बिंदुओं से इस बिंदु पे कम से कम सभी प्रांत बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्योंकि 100% से ज़्यादा प्रतिशत मिल रहा है। 3 वर्ष पूर्व युवा कार्य प्रारंभ हुआ हमारा गोरखपुर बैठक से। उसके बाद लगभग 1.5 वर्ष कोरोना काल रहा और उसके पश्चात हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव में देश भर में युवा कार्य के माध्यम से 110 विश्वविद्यालयों में स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों का योगदान, इस विषय पर कार्यक्रम किए। 110 विश्वविद्यालयों में कार्यक्रम हुए देश के सभी प्रांतों में, तमिलनाडु छोड़कर, और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में, लक्षद्वीप छोड़कर ये कार्यक्रम संपन्न हुए। 400 महाविद्यालयों में ये कार्यक्रम हुए। 1,40,000 की संख्या में छात्र छात्राओं ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया। लगभग 1500 प्राध्यापक इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, जो सूचीबद्ध भी हुए। इस कार्यक्रम की अनुवर्ती प्रयास के रूप में, चूंकि ये बड़े पैमाने पे कार्यक्रम हुआ था, देश भर के 110 विश्वविद्यालयों में हुआ है, और इसलिए अनुवर्ती प्रयास के रूप में कुछ बातों को सोचा गया। 2 प्रकार के लोग हमारे संपर्क में आए, छात्र आए और प्राध्यापक आए, और कैंपस आए, मतलब विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और इसके अलावा जनजातीय हॉस्टल्स, ऐसे 3 प्रकार के कैंपस ये संपर्क में आए। इसका विचार जब हमने किया कि हमको छात्रों के बीच में कुछ कार्य करना है, इसके लिए छात्रों से संपर्क करते हुए लगातार संपर्क हो और आगे जाके कैंपस में हमारी वनवासी कल्याण आश्रम की इकाई स्थापित हो, इसका प्रयास हमने प्रारंभ किया। और इसलिए इस वर्ष कुछ प्रांतों को, जिसमें काम थोड़ा ठीक है, एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित करने का कहा। पिछले वर्ष हमने जनजातीय महापुरुषों के योगदान पे व्याख्यान किया था। इस वर्ष उसको छात्र पढ़े और उसके आधार पे सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता की तैयारी करें। जनजातीय गौरव पुस्तक जो हमारी है, वो उसके आधार पे एक छोटी पुस्तिका निकाली। ये इसमें 40 महापुरुषों की पुस्तिका है, जो 25 रुपए की हमको पड़ गई। 300 रुपए की पुस्तिका चूंकि छात्र ले नहीं सकते थे, पुस्तिका निकाली और सभी महाविद्यालयों को हमने कार्यक्रम दिया कि जहाँ जिन प्रांतों में काम होना है, वहाँ 15 अगस्त को इकाई की टोली बना के एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम करना। उसके बाद दूसरे नंबर पे उस इकाई ने अपने प्रिंसिपल से मिलना और अनुमति लेना। तीसरे नंबर पे रजिस्ट्रेशन के लिए स्टॉल लगाना, वहाँ पर स्टॉल पे बैठकर और रजिस्ट्रेशन का काम शुरू करना, ताकि हमारी इकाई के लोग मजबूत हो वहाँ की। और उसके बाद प्रतियोगिता आयोजित करना, रजिस्ट्रेशन होने के बाद 50 रुपये शुल्क देके रजिस्ट्रेशन करना। ऐसे दोनों स्थानों पर प्रतियोगिता भी हुई है, नागपुर और बिलासपुर, दोनों ही जगह पर 1-1 हज़ार छात्र छात्राओं ने 50 रुपये देके रजिस्ट्रेशन कराया। 2 चरणों में परीक्षा हुई, पहले प्रीलिम्स हुई कॉलेजों में और उसके बाद मेंस की, जो प्रीलिम्स में पास हुए उनकी मेंस की प्रतियोगिता आयोजित की गई। और 5 अक्टूबर रानी दुर्गावती जयंती, जो 500वीं जयंती है, इस निमित्त कार्यक्रम में उनको पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम किया गया। दोनों ही जगह प्रथम पुरस्कार लैपटॉप, द्वितीय पुरस्कार टैबलेट और तृतीय पुरस्कार एंड्रॉयड मोबाइल और 10 सांत्वना पुरस्कार दिए गए। दोनों ही कार्यक्रम, जितनी कैपेसिटी हॉल की थी उससे ज़्यादा लोग आए, नीचे बैठ के लोगों ने उस कार्यक्रम को सुना। इस प्रकार के दोनों कार्यक्रम हुए ताकि छात्रों को संपर्क करके कॉलेजों में हमारी इकाई बने और वो मजबूत हो, वो कॉलेज में कुछ काम कर सके। इस निमित्त ये 3 महीने का एक योजना दी गई थी। ये कार्यक्रम अभी जो बातचीत हुई है हमारी, इस अनुसार 6 प्रांतों में अभी और होना बाकी है। प्राध्यापकों के बीच में अपने रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन सेंटर के साथ मिलकर अलग अलग विश्वविद्यालयों में शोध के लिए, जो जनजातीय विषयों पर शोध होना है और दूसरा जनजातीय विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल कराना है। कुछ न कुछ विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमों, इस हेतु कार्यशालाएं आयोजित की गई। 2 जगह पर कार्यशालाएं आयोजित हुई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर में और वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय सूरत में।
दोनों ही जगह लगभग 100 प्राध्यापक इस कार्यशाला में उपस्थित थे। 2 दिवसीय कार्यशाला में विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। अभी हम जो बैठक में 4 सत्रों में बैठे थे, उसमें हमने बातचीत करके जो सोचा है कि हम अलग अलग विश्वविद्यालयों में अपनी इकाइयाँ बनाएंगे। 110 विश्वविद्यालयों में हम गए हैं। अभी थोड़ा उत्साहजनक रूप से वृत्त सबने दिया है। उत्साह आया इसलिए दिया, इतना होना बहुत कठिन है, पर जो वृत्त आया है उसको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। जो प्रांतों के प्रमुखों ने बोला है उस अनुसार 50 यूनिवर्सिटियों तक हम अपनी इकाई स्थल बनाने का प्रयास करेंगे। 110 में से 100 कॉलेजों में हम अपनी इकाइयाँ बनाएंगे, 75 जनजातीय छात्रावासों में हम अपनी इकाइयाँ बनाएंगे और देश भर के 70 नगरीय स्थानों पर नगरों की हम युवा कार्य की अपनी एक समिति जैसी इकाई बनाएंगे। ऐसा हमने इस साल का विचार किया है। आप सभी का इसमें सहयोग मिलेगा। सहयोग अभी तक मिला है, आगे भी मिलता रहेगा। इसके लिए धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।